हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ साइंस कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए अगेन एक सीएसआई एमसीक्यू लेकर आया हूँ। ये सी सेक्शन का एमसीक्यू है जो कि सीएसआई नेट दिसंबर 2019 के अंदर आया हुआ है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो अपन इस पे ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते हैं, अपने एमसीक्यू पे आते हैं। देखो एमसीक्यू क्या कह रहा है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वर मेड विथ रेस्पेक्ट टू ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। तो क्वेश्चन किसके ऊपर है? ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। तो ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स के अंदर एज वी नो डेट के 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। लाइक आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, एज वी नो डेट यहाँ पे क्या देखने को मिलेंगे? आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, लाइक पॉलीमरेज सेकंड एंड पॉलीमरेज थर्ड। के 3 टाइप के आपको आरएनए पॉलीमरेज देखने को मिलते हैं। फर्स्ट क्या बनाता है? फर्स्ट एज वी नो डेट आर आरएनए का फॉर्मेशन करके जाएगा, सेकंड एम आरएनए का फॉर्मेशन करके जाएगा एंड थर्ड आपका किसका फॉर्मेशन करके जाता है? लाइक आपका 5S RNA का एंड आपका tRNA फॉर्मेशन एंड ये U6SN RNA का फॉर्मेशन। तो यहाँ पे क्या होता है? डिफरेंट आरएनए पॉलीमरेज इज रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट आरएनए सिंथेसिस। लाइक rRNA फॉर rRNA आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, mRNA miRNA, लाइक यहाँ पे लिख दो मैं miRNA, सो RNA polymerase second and 5S rRNA, tRNA, U6SN RNA for polymerase third। ओके, इतनी नॉलेज तो चाहिए हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टेटमेंट। देखो जब भी क्वेश्चन पढ़ो ना, तो पहली बात तो हमें 2 चीज ध्यान रखनी चाहिए कि क्वेश्चन के अंदर पहली बात तो क्या दिया है, किस रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ रहा है। लाइक इसने बोल दिया कि मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट के रिगार्डिंग। फिर देखना चाहिए कि क्वेश्चन के अंदर हमें देखना क्या है। तो इसने बोल दिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द करेक्ट कॉम्बिनेशन। क्या बोला है इसने? करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टेटमेंट, मतलब कि हमें करेक्ट आइडेंटिफाई करना है। तो स्टूडेंट जब भी कोई क्वेश्चन आए ना, तो करेक्ट और इनकरेक्ट पर ज्यादा नोटिस कर लेना कि क्वेश्चन ने पूछा क्या है। ओके, तो ए स्टेटमेंट पे आते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज थर्ड सिंथेसाइज एमआरएनए इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। तो देखो अगर अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये बताया है, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड क्या बना के जा रहा है? 5S rRNA, tRNA एंड U6SN RNA। आपका एमआरएनए फॉर्मेशन कौन करेगा? एमआरएनए फॉर्मेशन के लिए आरएनए पॉलीमरेज सेकंड चाहिए होता है एंड rRNA फॉर्मेशन के लिए चाहिए आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। तो यहाँ पे तो इसमें वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट अगर अपन देखे, वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट अगर मैं देख रहा हूँ, तो इन्होंने बोला है कि आरएनए पॉलीमरेज थर्ड एमआरएनए बना के जाएगा। तो ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। अब देखो एलिमिनेशन मेथड, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सेकंड क्या आना चाहिए? एलिमिनेशन मेथड। तो ए ऑप्शन रॉन्ग है, तो ए जहां पे भी आ रहा है उस स्टेटमेंट को हटा दो, उस ऑप्शन को हटा दो। तो देखो 1 के अंदर ए आ रहा है तो 1 इनकरेक्ट हो गया एंड फोर्थ के अंदर भी आ रहा है तो फोर्थ को एलिमिनेट कर दो। तो आंसर हमारा क्या होगा? या तो बी सी ई होगा या बी डी ई होगा। इससे हमें क्या देखने को मिल गया? अगर आपको ऑप्शन भी नहीं आते हैं ना, तो ये समझ जाना या बी और ई तो करेक्ट ही है एनी हाउ। देखो मैं क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। अगर आपको बी और ई नहीं भी आ रहे हैं ना, लाइक आपको लग रहा है कि बी एंड ई में मेरे को डाउट है, तो समझ जाना देखो दोनों ऑप्शन में बी दे रखा है, दोनों ऑप्शन में ई दे रखा है, मतलब ये तो सही है। हमें सिर्फ सी और डी में से एक पिक करना है, या तो सी सही होगा या डी सही होगा, इन दोनों में से एक करना है। फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ बी भी। देखो बी क्या बोल के जा रहा है? द टारगेट प्रमोटर ऑफ आरएनए पॉलीमरेज थर्ड is usually represented by a bipartite sequence downstream of the transcription start site. So what is bipartite sequence और bipartite promoter? यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्या है यहाँ पे bipartite promoter। तो बाइपर्टाइट प्रमोटर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? ये ध्यान से देखो कि अगर प्रमोटर के अंदर, मैं लिख देता हूं, द प्रमोटर हैज 2 रीजन। क्या है? प्रमोटर के पास 2 रीजन देखने को मिलेंगे। अब 2 रीजन कैसे देखने को मिल सकते हैं? इन्होंने क्वेश्चन में बोला था टारगेट प्रमोटर फॉर आरएनए पॉलीमरेज थर्ड इज यूजुअली रिप्रेजेंट by a bipartite sequence downstream of the transcription start site। तो कैसे? लाइक अगर मैं बात करूं ट्रांसक्रिप्शन, मैंने आपको बढ़ा रखा है ये टॉपिक, ट्रांसक्रिप्शन बाय आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड के अंदर अपन ने 3 टाइप के प्रमोटर देखे थे, लाइक टाइप फर्स्ट प्रमोटर,
देन हमने देखा था टाइप सेकंड प्रमोटर, एंड हमने देखा था टाइप थर्ड प्रमोटर। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, प्रमोटर अगर मैं एक की बात करूं, लाइक टाइप फर्स्ट की बात करूं, मैं एक ही से समझा देता हूं। टाइप फर्स्ट प्रमोटर, टाइप फर्स्ट प्रमोटर के अंदर आपने क्या देखा था, लाइक अगर अपन देखें, हमने यहाँ पे ऐसा कुछ पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि ये डीएनए है, डीएनए के अंदर यहाँ पे लाइक मैंने बना दिया था यहाँ पे प्रमोटर। ये पूरा डिटेल में पढ़ा चुका हूँ आपके कॉपी नोट्स, लाइक मैं बोलूँ जो यूट्यूब पे आपको जो नोट्स दिए जा रहे हैं, यूट्यूब पे जो लेक्चर दिए जा रहे हैं, उससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। आप सारे के सारे क्वेश्चन इसी से में से देखने को मिल जाएंगे आपको। अब देखो इस प्रमोटर को अगर मैं ओपन करके देखता हूँ, तो इस प्रमोटर के पास मेरे को क्या देखने को मिलता है, बॉक्स देखने को मिलता है, लाइक बॉक्स ए, एंड इसमें यहाँ देखने को मिलेगा बॉक्स सी, एंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्टार्ट साइट इज अपस्ट्रीम टू प्रमोटर। स्टार्ट साइट इज ए स्टार्ट साइट प्लस वन साइट को हम बोलते हैं ना स्टार्ट साइट। सो स्टार्ट साइट इज ए अपस्ट्रीम टू प्रमोटर, ठीक है। तो स्टार्ट साइट की डाउन स्ट्रीम यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, या मैं बोल सकता हूँ स्टार्ट साइट क्या है कि डाउन स्ट्रीम प्रमोटर है, ये मान सकते हैं स्टार्ट साइट के डाउन स्ट्रीम प्रमोटर है। तो प्लस वन साइट के डाउन स्ट्रीम है बॉक्स ए। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पे इसका नंबरिंग में बता देता हूँ, यहाँ पे प्लस 50 से प्लस 70 प्लस हमारा बॉक्स ए होता है, प्लस 80 से लेकर के प्लस 90 तक हमारा क्या होता है, बॉक्स सी होता है, ठीक है। ये अगर देखिए टाइप फर्स्ट प्रमोटर आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड टाइप फर्स्ट प्रमोटर, ये क्या बना के जाएगा, ये क्या बना के जाता है, ये अगर मैं इसका ट्रांसक्रिप्शन करता हूं तो ये बना के जा रहा है 5SR आरएनए। मतलब कि 5SR आरएनए बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, 5SR आरएनए बनाने के लिए मुझे चाहिए होता है क्या, मुझे आरएनए पॉलीमरेज थर्ड चाहिए होता है। ऐसे टाइप सेकंड प्रमोटर भी बता देता हूँ, चलो जब अपन क्वेश्चन कर ही रहते हो डिटेल में देख लेते हैं। टाइप सेकंड प्रमोटर, तो टाइप सेकंड प्रमोटर के अंदर भी आपको क्या देखने को मिलेगा, सेम यहाँ पे अगर मैं देखूं कि आपका ये डीएनए है, डीएनए में ये प्रमोटर है, और इस प्रमोटर को अगर आप ओपन करके देखोगे यहाँ पे भी सेम आपको क्या देखने को मिलेगा, प्लस वन साइड इज ए अपस्ट्रीम टू प्रमोटर। सो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ प्लस वन साइड है, और यहाँ पे क्या है, अगेन यहाँ पे आपको बॉक्स ए देखने को मिलेगा, और यहाँ पे देखने को मिलेगा क्या, बॉक्स बी, बॉक्स ए एंड बॉक्स बी, एंड यहाँ पे इसकी लोकेशन होगी प्लस 10 टू प्लस 30 एंड प्लस 52 प्लस 70। और ये क्या बना के जाएगा, ये इसका ट्रांसक्रिप्शन करता हूं तो ये बना के जाता है क्या, टीआरएनए। इन दोनों के अंदर ही अगर आप देखो तो एक कॉमन चीज क्या है, प्रमोटर इज ट्रांसक्राइब, क्योंकि स्टार्ट साइड क्या है, अपस्ट्रीम टू प्रमोटर है। सो हम कह सकते हैं, यहाँ पे लिख देता हूं, प्रमोटर इज ट्रांसक्राइब। क्लियर है यहाँ तक, ओके। अब देखो यहाँ पे देखो इन्होंने ये बोला है, ऑप्शन बी क्या बोल के जा रहा है, द टारगेट प्रमोटर ऑफ आरएनए पॉलीमरेज थर्ड इज यूजुअली रिप्रेजेंट बाय ए बाइपेप्टाइड सीक्वेंस डाउनस्ट्रीम ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। मतलब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट की जो आपकी स्टार्ट साइट है, ये देखो स्टार्ट साइट है, इसके डाउनस्ट्रीम क्या है, बाइपेप्टाइड सीक्वेंस है, बॉक्स ए एंड सी है, दो रीजन देखने को मिल रहे हैं। देखो यहाँ पे भी देखो देखने को मिल रहे हैं, यस डेफिनेटली। सो बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो मैं बोल सकता हूँ ये बी क्या होगा, करेक्ट है। सी देखो, सी डी और ई हमें देखना, सी और डी में थे, द असेंबली फैक्टर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर थर्ड ए एंड थर्ड सी असिस्ट द बाइंडिंग ऑफ द पोजिशनिंग फैक्टर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर थर्ड बी एट द प्रिसाइज लोकेशन। सो यहाँ पे अगर मैं देखो इसका एक का मैं ट्रांसक्रिप्शन करके दिखा रहा हूँ, एक लाइक मैं ट्रांसक्रिप्शन बाय आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, अब एक टॉपिक पढ़ लेते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बाय आरएनए पॉलीमरेज थर्ड टाइप फर्स्ट प्रमोटर, इसी से सॉल्व हो जाएगा। ये मैंने आपको डिटेल में पढ़ा रखा है, चाहे तो आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की लेक्चर देखोगे ना 1 से लेकर 56 प्लस में अपने क्या हो गए हैं, 50 प्लस में अपने लेक्चर हो चुके हैं, तो आप 1 2 3 4 एक कंटिन्यूसली देखोगे तो सारे एमसीक्यू आपकी सॉल्व हो जाएंगे, ये मैं आपकी गारंटी से कहता हूँ, ठीक है। अपन ने कुछ नहीं छोड़ा है, सारा का सारा डिटेल में पढ़ा है अपन ने। अब देखो अगर मैं बात करूं, यहाँ पे ये मेरा प्रमोटर है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन
फैक्टर थर्ड ए आके बाइंड करेगा। कौन बाइंड करेगा? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर थर्ड ए। तो ये प्रमोटर है, इससे मैंने बाइंड करा दिया लाइक थर्ड ए। क्या है? थर्ड ए, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर थर्ड ए। अब देखो थर्ड ए के बाइंड करने के बाद अब देखो यहाँ पे एक और फैक्टर आएगा, ट्रांसक्रिप्शन जो फैक्टर है थर्ड सी। ठीक है, सीक्वेंस याद रखना, इसी के ऊपर क्वेश्चन है। तो ये प्रमोटर था, प्रमोटर के ऊपर कौन ने बाइंड किया था? प्रमोटर के ऊपर थर्ड ए ने बाइंड किया था, थर्ड ए ने बाइंड किया था। इसके बाद में कौन बाइंड करके जा रहा है यहाँ पे? इसी के बाद में थर्ड बी बाइंड, थर्ड सी बाइंड कर रहा है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर थर्ड सी बाइंड कर रहा है। ठीक है, ए एंड देन सी। अब देखो यहाँ पे कौन बाइंड करेगा? नेक्स्ट देखो यहाँ पे आता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर थर्ड बी, बी आएगा। तो ये अपना डीएनए है, ये हमारा प्रमोटर है। प्रमोटर पे सबसे पहले किसने बाइंड किया था? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर थर्ड ए, देन कौन था? थर्ड बी, और अब कौन है? सॉरी थर्ड बी नहीं है, थर्ड सी, ए सी एंड देन यहाँ पे बाइंड करता है बी। कौन बाइंड करता है? बी, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर थर्ड बी। अभी भी पूरा नहीं हुआ है, अभी भी देखो यहाँ पे और फैक्टर्स लाइक यहाँ पे टाटा बाइंडिंग प्रोटीन कौन है? यहाँ पे टीबीपी। टीबीपी इज ए यूनिवर्सल, हमेशा याद रखना यूनिवर्सल है, हर जगह आती है ये। तो सबसे पहले प्रमोटर था, देन ए ने बाइंड किया था, देन सी ने बाइंड किया था, उसके बाद बी ने बाइंड किया था, बी ने। अब इसके बाद में टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। तो टाटा बाइंडिंग प्रोटीन को मैं ऐसे दिखा देता हूँ, लो ये टाटा बाइंडिंग टीबीपी। टाटा बाइंडिंग प्रोटीन बाइंड करने के बाद नाउ देखो यहाँ पे कौन बाइंड करेगा? आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। मतलब कि इतने फैक्टर आएंगे तो जाके आरएनए पॉलीमरेज आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो ये मेरा डीएनए था, प्रमोटर था, सबसे पहले कौन था? थर्ड ए, देन थर्ड बी, देन थर्ड सी, देन टीबीपी टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। और इसके बाद में हम क्या देख रहे हैं? उसके बाद में हम देख रहे हैं यहाँ पे कौन आगे बाइंड कर रहा है? इसके बाद में कहीं हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारा कौन आ रहा है? आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। और ये सारे के सारे मिलकर क्या बनाने वाले? लाइक मैं एक सीक्वेंस बनाऊं तो देखो सबसे पहले क्या था? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर थर्ड ए, देन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर थर्ड सी, उसके बाद में ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर थर्ड बी, ए सी बी, देन टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, देन आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, और देन ये क्या बना के जाएंगे? 5S R RNA। क्या बना के जाएंगे? 5S R RNA का फॉर्मेशन करके जाएंगे। सो ये हमारे को याद करना है, इसी बेस पे ये क्वेश्चन है। समझ में आया? तो इन्होंने क्या बोला है क्वेश्चंस में? क्या बोला है देखो, क्वेश्चंस में वापस आते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि द असेंबली फैक्टर ट्रांसक्रिप्शन, द असेंबली फैक्टर ट्रांसक्रिप्शन जो फैक्टर है द असेंबली फैक्टर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर थर्ड ए थर्ड सी असिफ्ट, ये असिफ्ट कर रहे हैं ए सी क्या? बाइंडिंग ऑफ द पोजिशनिंग फैक्टर लाइक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर थर्ड बी एट द प्रीसाइज लोकेशन। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ पे कौन कौन है, कौन बाइंड कर रहा है? सबसे पहले देखो ए बाइंड कर रहा है, सी बाइंड कर रहा है एंड देन बी बाइंड कर रहा है। डेफिनेटली एकदम करेक्ट बात बोल दी इन्होंने। तो यहाँ पे अगर हम देखें, अगर यहाँ पे हम देखें तो आपका सी ऑप्शन भी एकदम करेक्ट है। देखा जाए तो आंसर हमारा इसी से निकल जाएगा कि आंसर सेकंड है हमारा, बट डी भी देखते हैं डी गलत क्यों है। देखो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर थर्ड बी इज द लास्ट फैक्टर दैट जॉइन द इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। क्या थर्ड बी लास्ट है क्या? नहीं, थर्ड बी इज नॉट लास्ट। ये क्या है? देखो सेकंड लास्ट है। इसके बाद में कौन आया? टाटा बाइंडिंग प्रोटीन बताइए, देन आरएनए पॉलीमरेज थर्ड आया। तो हम ये बोलेंगे ये तो भैया गलत स्टेटमेंट दे दिया आपने, तो ये भी क्या हो गया? रॉन्ग। अब आते हैं ई ऑप्शन के ऊपर कि फॉस्फोराइलेटेड सेरीन रेजिड्यूज इन द सी टर्मिनल डोमेन्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज सेकंड सर्व ए बाइंडिंग साइट ऑफ एमआरएनए प्रोसेसिंग एंजाइम। अब ये कहाँ देखा था आपने? देखो इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है कि फॉस्फोराइलेशन ऑफ सेरीन रेजिड्यूज इन द सी टर्मिनल डोमेन ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, एमआरएनए की बात करी है, जो कि सर्व करता है बाइंडिंग साइट ऑफ एमआरएनए प्रोसेसिंग एंजाइम। तो एमआरएनए प्रोसेसिंग एंजाइम क्या होते हैं?
तो वहां पे जब हमने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा था, याद करो, ये अपन ने क्या किया था, ये आपका ट्रांसक्रिप्शन बबल है, देन हमने बाइंडिंग कराई थी किसकी, आरएनए पॉलीमरेज की, ये आपका आरएनए पॉलीमरेज है और इस आरएनए पॉलीमरेज की ये टेल्स है। एंड देन हमने देखा था यहाँ पे कि कुछ फैक्टर्स आपकी, ये देखो ये आपकी टेल्स है एंड इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। इसके बाद हमने देखा था कि यहाँ पे क्या होता है, ये आपका आरएनए का ट्रांसक्रिप्ट है, ठीक है। एंड आपने यहाँ पे क्या देखा था कि यहाँ पर एक फैक्टर आके बाइंड करता है जिसका नाम होता है NELF, नेगेटिव इलोंगेशन फैक्टर, ठीक है, नेगेटिव ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन फैक्टर बोल सकते हैं NELF। और इस टेल के ऊपर क्या था, 5th नंबर सेरीन, इस पे क्या था, 5th नंबर सेरीन का ऑलरेडी फॉस्फोराइलेशन हो रखा था। किसका हो रखा था, 5th नंबर सेरीन का, क्योंकि इस पे टेल के ऊपर आरएनए पॉलीमरेज की जो टेल है सी टर्मिनल डोमेन, इसके ऊपर एक सीक्वेंस थी YSPTSPS, हेप्टापेप्टाइड सीक्वेंस है। क्या है, हेप्टापेप्टाइड सीक्वेंस है। तो हेप्टापेप्टाइड सीक्वेंस का मतलब है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 अमीनो एसिड के सीक्वेंस है, जिसमें से ये 5th नंबर सेरीन का फॉस्फोराइलेशन हम पहले ही कर चुके थे, ठीक है। अगर आप देखोगे ट्रांसक्रिप्शन वाला वीडियो तो आपका डिटेल के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा एकदम आपको इतने डिटेल की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ऑलरेडी हमने पढ़ चुके हैं। तो मैंने देखा था इनिशिएशन के टाइम पे, ड्यूरिंग इनिशिएशन 5th नंबर सेरीन का हमने 5th नंबर सेरीन का फॉस्फोराइलेशन किया था। तो ये जो P दिखा रखा है, फॉस्फोराइलेशन दिखा रखा है, 5th नंबर सेरीन का है। हमने देखा था इस 5th नंबर सेरीन के साथ में कौन बाइंड करके बैठा था, यहाँ पे बाइंड करके बैठा था एक प्रोटीन जिसका नाम है DSIF, जिसका नाम है DRB सेंसिटिव इंड्यूसिंग फैक्टर्स। कौन बाइंड करके बैठा था, देखो इसका नाम है DSIF। DSIF की फुल फॉर्म क्या है, DRB सेंसिटिव इंड्यूसिंग फैक्टर, DRB सेंसिटिव इंड्यूसिंग फैक्टर। सो दैट DSIF क्या करता है, ये रिक्रूट करता है, ये DSIF क्या करता है, इसने ही NELF को रिक्रूट करा है और इसने क्या करा, कैपिंग एंजाइम को, इसने क्या करा है, इसने कैपिंग एंजाइम को रिक्रूट करा है। किसको रिक्रूट करा है, किसको बुला रहा है, ये कैपिंग एंजाइम को बुला के जा रहा है, कैपिंग एंजाइम। तो कैपिंग हमेशा किसकी होती है, mRNA की। तो कैपिंग एंजाइम बुलाएगा तो यहाँ पे क्या होता है, 7 मिथाइल गुआनिन की अपन ने कैप लगा दी है। तो mRNA की प्रोसेसिंग की है डेफिनेटली, और प्रोसेसिंग करने के बाद में यहाँ पे क्या होता है, इसी के साथ में इसने क्या किया है, इसने यहाँ पर 2nd नंबर सेरीन, जो 2nd नंबर सेरीन है, यहाँ पे इसका फॉस्फोराइलेशन करवाया है। किसके थ्रू, यहाँ पे अब 2nd नंबर सेरीन का फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा किसके थ्रू, यहाँ पे आता है PTEFB। कौन आता है, PTEFB, पॉजिटिव ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन फैक्टर। मैं लिख देता हूं, पॉजिटिव ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन फैक्टर, ठीक है, B। तो पॉजिटिव ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन फैक्टर क्या करता है, 2nd नंबर के सेरीन का फॉस्फोराइलेशन करेगा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये जो फॉस्फोराइलेशन कर रहे हैं ये 2nd नंबर सेरीन का कर रहे हैं। सो 2nd नंबर सेरीन का फॉस्फोराइलेशन करने से, और यहाँ पे कौन बाइंड कर जाएगा, PTEFB। कौन बाइंड कर जाएगा, PTEFB, पॉजिटिव ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन फैक्टर आके बाइंड कर जाएगा। सो इससे क्या होता है, ये NELF क्या होता है, ये NELF डिसोशिएट हो जाएगा और ट्रांसक्रिप्शन कंटिन्यूस स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे इन्होंने एकदम करेक्ट बोल दिया है। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, देखो ऊपर कि फॉस्फोराइलेटेड सेरीन, जो 2nd नंबर सेरीन है, किसकी बात की जा रही है, 2nd नंबर सेरीन की, इन द सी टर्मिनल डोमेन ऑफ RNA पॉलीमरेज 2 सर्व ए बाइंडिंग साइट ऑफ mRNA प्रोसेसिंग एंजाइम, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या, इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे DSIF, DRB सेंसिटिव इंड्यूसिंग फैक्टर, इसने क्या करा था, कैपिंग एंजाइम रिक्रूट कर लेते। किसको रिक्रूट कर लिया था, कैपिंग एंजाइम को, जिसकी वजह से mRNA के ऊपर क्या हुआ था, 7 मिथाइल गुआनिन की कैपिंग आ गई थी। तो ये भी एकदम करेक्ट बात बोल दी। सो यहाँ पर अगर अपन देखें तो हमारा स्टेटमेंट कौन सा सही हो जाएगा, हमारा देखो आपका D इनकरेक्ट है, तो ये अपन वैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो BCE हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, BCE इज द करेक्ट आंसर,
ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो, कोई डाउट ना रहा हो। फिर भी इनकेस कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स पे आप लिख के भेज सकते हैं कि सर यहाँ डाउट रह गया है, यहाँ टॉपिक समझ में नहीं आया है। आपकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी अगर देखा जाए तो 70% मैं कवर कर चुका हूँ, ठीक है। 30% रह रही है, वो भी मैं कवर कर दूंगा, ठीक है। 30 to 40% रह रही है, वो भी अपन जल्दी से कवर कर लेंगे। बट जितनी मैंने पढ़ा दी है ना, उसके अंदर भी देखा जाए ना तो आपके CSI के अंदर एवरेज 10+ में MCQ 10 से 15 MCQ आपके मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की ही आते हैं। चाहे तो मैं आपको इसकी शीट दे सकता हूँ, आपको मैं बता सकता हूँ कि कैसे इसके 10 to 15 क्वेश्चन आ रहे हैं। ईयर वाइज आप एनालिसिस करोगे तो ईयर वाइज 10 to 15 क्वेश्चन आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के देखने को मिलेंगे। और 10 क्वेश्चन भी अगर देखा जाए तो 40 मार्क्स की मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है जिसके अपन MCQ सॉल्व करने जा रहे हैं। और 40 मार्क्स अगर आपके कवर हो जाते हैं ना तो डेफिनेटली आप CSI के बहुत पास में आ गए हो, ठीक है। और इसकी गारंटी है कि आप अब तक जितने भी मैंने लेक्चर अपलोड किए हैं, 50+ में लेक्चर अपलोड किए हैं, उससे आपकी 20+ की मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कवर हो रही है। अगर आपने वो लेक्चर देख लिया है तो 20+ में डैम श्योर मैं गारंटी ले रहा हूँ, 20+ में आपके MCQ 20+ में नंबर की मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आपकी कवर हो जाएगी। मतलब कि 20 नंबर आपके इन यूट्यूब लेक्चर से ही आ जाएंगे। और ये अगर कंप्लीट डाल दी तो डेफिनेटली 100% 40 मार्क्स की आपकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सारे के सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि पूरी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आपके एग्जाम से पहले मैं कवर कर दूं, और मैं ट्राई पूरा करूंगा कि पूरी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कवर कर दूंगा, ठीक है। बट मुझे इसके लिए आपका साथ चाहिए। जितना लाइक करोगे, जितना शेयर करोगे, जितना सब्सक्राइब करवाओगे, उतनी ही मेरे अंदर बूस्ट होगा। एंड देन मैं डेफिनेटली मैं प्रॉमिस करता हूँ आपके सारे के सारे MCQ मैं कवर करवा दूंगा। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बाद में हम टेक्निक पर आएंगे, देन प्लांट फिजियोलॉजी, देन बायोकेमिस्ट्री, मेटाबॉलिज्म अपन ने पूरा कवर कर ही लिया है, उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री में भी थोड़ा बहुत अपन और कवर कर लेंगे उसके बाद सेल बायोलॉजी पर अपन आएंगे, ताकि आपकी एक एक करके सारी यूनिट फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको कवर कर सको यूट्यूब के थ्रू। इसका मैं कोई चार्ज नहीं लेने वाला हूँ, ना मैं आपसे पूछने वाला हूँ, नहीं फ्यूचर में कहने वाला हूँ कि आप मेरे पास आओ, मैं पूरा आपको मेरी ऑफलाइन क्लास में पढ़ाऊंगा। ऐसा कभी स्टेटमेंट आपके पास नहीं आएगा। ओके, सो लेक्चर अच्छा लग रहे हो, आपके लिए हेल्पफुल रहे हैं तो आप क्या करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जितने डाउट हो सकते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के, जितने क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे समझ में, टेलीग्राम ग्रुप है आपका, आप उस पर क्वेश्चन सेंड करो, मैं डेफिनेटली वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, आई प्रॉमिस यू, ठीक है। तो आई होप ये लेक्चर और मैं आपके लिए हेल्पफुल हूँ। अगर हेल्पफुल हूँ तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, बाय, टेक केयर।